Hello बच्चों, good morning to all of you. Today we are going to talk about exercise 4.2 of class 11. Okay. हमने चतुर्थक विचलन का अवर्गीकृत माहिती के जो क्वेश्चन थे हमने सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग वर्गीकृत माहिती में सतत और असतत आवृत्ति वितरण का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज हमें ये आपको जो असतत आवृत्ति वितरण दिया है, आपका एक्सरसाइज 4.2 में आ जाइए। जो फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग कर सकते हैं, सेकंड क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ। देखिए, एक पाठशाला के 43 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त प्राप्तांक के निम्न आवृत्ति वितरण से चतुर्थक विचलन और चतुर्थक विचलनांक का परिगणन कीजिए। आपको प्राप्तांक दे रखा है 10, 20, 30, 40, 50, 60 और विद्यार्थियों की संख्या क्या है 4, 7, 15, 8, 7, 2। ठीक है, तो हमें आप लोगों को पता है बच्चों, जब हम लोग चतुर्थक विचलन फाइंड आउट करते हैं मतलब, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है Q3 - Q1 अपॉन में 2। ठीक है, तो इसके लिए हमें Q3 और Q1 का सर्वप्रथम गणना करना होगा। तो चलो हम लोग Q3 और Q1 फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए सर्वप्रथम CFI निकालना पड़ेगा। ठीक है, आप लोग इस सॉल्व करना सीख चुके हो, तो CFI कैसे होगा? ये 4, 7, 11, 11 और 15 कितना बच्चों 26, 26 और 8 34, 34 और 7 41 और 42 कितना 43। ठीक है, चेक कर लेते हैं। 4, 7, 11, 11 और 15 26, 26 और 8 34, 34 और 7 41, 42, 43। सही है। ठीक है, तो चलो Q1 निकालते हैं। Q1 का फॉर्मूला क्या होगा बच्चों अपना n+1 डिवाइड बाय 4 का अवलोकन। ठीक है, तो आपका n कितना है यहाँ पे 43, 43 + 1 डिवाइड बाय 4 का अवलोकन। सॉल्व कर लो इसे। 44 डिवाइड बाय 4 कितना आएगा आपका 44 का अवलोकन। ठीक है, अवलोकन का मूल्य, तो आपका यहाँ पे Q1 आएगा 44। देखिए बच्चों किस में आएगा, इसमें तो समावेश तो होगा नहीं, मतलब 44 में भी नहीं, 44 डिवाइड बाय 4 करेंगे कितना 11 आएगा। ठीक है, तो आपका 11 किस में आ रहा है ये, मतलब Q1 कितना है आपका 20। ठीक है, अब Q3 निकालना है। क्या होगा 3n+1 डिवाइड बाय 4 हुआ अवलोकन। ठीक है, तो आपका n+1 कितना आया था, n+1 डिवाइड बाय 4 11 आया था, तो 33 × 11 कर देता हूँ। ये आपका जाए 33 हुआ अवलोकन। तो इसलिए Q3 कितना आएगा आपका 33, मतलब इसी में आएगा आपका 40 आ जाएगा। ठीक है, हमें हमेशा x की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, XI में हमेशा देखते हैं, मतलब आपका जो 33 है, मतलब इसका 34 में समावेश हो जा रहा है, तो आपका यहाँ पे 40 आएगा। ठीक है, जो सर्वप्रथम निकालेंगे हम लोग चतुर्थक विचलन। चतुर्थक विचलन का फॉर्मूला क्या था बच्चों Q3 - Q1 Q3 + Q1। ठीक है, तो आपका Q3 कितना है बच्चों यहाँ पे 40 और Q1 कितना है आपका 20 और Q3 फिर 40 + 20 कर देंगे। सॉरी, क्या हो रहा है, Q3 - Q1 अपॉन में 2 आएगा। ठीक है, तो डिवाइड कर दो इसे। 40 - 20 कितना आएगा 20 डिवाइड बाय 2, यह आएगा आपका 10। ठीक है, आपका यहाँ प्राप्तांक दिया है, तो ये आपका प्राप्तांक में आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि आपका ये निरपेक्ष माप होता है। अब इसके बाद हमें निकालना है चतुर्थक विचलांक।
उसका फॉर्मूला क्या होगा, Q3 माइनस Q1 अपॉन में Q3 प्लस Q1। तो आपको 40 माइनस 20 40 प्लस 20, ठीक है, ये 20 होगा, ये 60 होगा। डिवाइड कर दो 20 अपॉन 60 0.3333, ठीक है, मतलब 0.33। ये आपका हो जाएगा चतुर्थक विचलांक। ओके बच्चों, तो एकदम सिंपल है। सर्वप्रथम हम लोग Q1 Q3 निकाल लिए, चतुर्थक विचलन का फॉर्मूला और चतुर्थक विचलांक का फॉर्मूला लगाएं। ये आपका कौन सी माहिती दी है, असतत, ठीक है, मतलब अनकंटिन्यूअस है, डिसकंटिन्यूएशन ये बोलते हैं। तो समझ में आया आपको? यस, समझ में आ गया। अब ध्यान दो मेरे प्यारे बच्चों, अब हमें आपको जो वर्गीकृत माहिती में सतत आवृत्ति वितरण वाला है वो लास्ट क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद आपका चतुर्थक विचलन और विचलांक समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो इसे मैं मिटा दे रहा हूँ, तब तक आप लोग इसे लिख लीजिए और क्वेश्चन नंबर आपका जो 3 दिया है उसे हम लोग सोल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, एक होटल में किसी एक दिन आए 200 ग्राहकों के नाश्ते के बिल के रूप चुकाए राशि का वितरण निम्नानुसार है। मतलब 200 ग्राहक हैं, उनके नाश्तों का बिल क्वेश्चन में दिया हुआ है। चुकाई राशि लिख लेते हैं, चुकाई राशि कितना दिया बच्चों, 0 से 50 में आपको वर्ग में दिया है, 0 से 50, 50 से 100, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, ठीक है। अब इसके बाद हमें ग्राहकों की संख्या दिया है, उसे हम लोग FI मानेंगे। ग्राहकों की संख्या, इसे हम लोग FI और इसको आगे हम लोग CFI निकालना पड़ रहा है, ठीक है। ग्राहकों की संख्या कितना है, 25, 40, 80, 25, 40, 80, फिर क्या है 325, ठीक है, 25, 40, 80, 325 ये आपको दिया है, ठीक है। अब इसका हमें चतुर्थक विचलन और विचलांक निकालना है। तो CFI में सर्वप्रथम जो निकालते हैं, पहले का क्या होगा 25 ही होगा, फिर 25 और 40 कितना होगा 65, 65 और 80 कितना होगा 8 से 14, 145, 145 कितना 175, 175 25 कितना होगा बच्चों, 25, 65, ये 145 शामिल होते हैं, ये आपका होगा 175, ये हो गया आपका 200, ठीक है। तो आपका जो सिग्मा FI है वो 200 आएगा, ठीक है। अब आपको पता होगा बच्चों, जब भी आपको सतत आवृत्ति वितरण दिया होता है, सर पर हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ पे मतलब हमें विचलन निकालना, चतुर्थक विचलन निकालना है, तो उसके लिए हमें चतुर्थक वर्ग निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो चतुर्थक वर्ग पहले में Q1 निकालना है ना, तो Q1 का फॉर्मूला क्या होगा, n डिवाइड बाई 4 निकाल लेते हैं। Q1 के लिए चतुर्थक वर्ग निकाल लेते हैं, तो क्या होगा आपका n डिवाइड बाई 4 का अवलोकन, ठीक है। तो n कितना है आपका 200, 200 भागे 4 का अवलोकन, तो कितना आएगा आपका
50, तो 50 किस में आएगा आपका सेकेंड में, ठीक है। मतलब ये आपका Q1 के लिए होगा। तो आपका चतुर्थक वर्ग क्या मिला Q1 के लिए 50 से 100। ठीक है, जो फॉर्मूला लगा देते हैं। हमें एल किया लोअर पॉइंट कितना है आपका 50 है, FI कितना है आपका ये होगा 40 होगा, CFI क्या होगा बच्चों आपका ऊपर पहले की आप थी 25, और C कितना दिया आपको समय 50-50 का अंदर, तो कितना होगा 50। तो Q1 इक्वल टू क्या होगा L प्लस N डिवाइड बाई 4 माइनस CFI अपोन में FI मल्टीप्लाई C, ठीक है। तो आपको L कितना दिया यहाँ पे, लोअर पॉइंट आपको है 50, N डिवाइड बाई 4 कितना है आपको बच्चों, वो भी आपका 50 ही आया है। CFI कितना है 25, FI आपका 40, और आपका C कितना भी 50 ही है। सब 50-50 हो रहा है यहाँ पे। 50 प्लस जो सोल्व करते हैं 50 माइनस 25 करो गुणे 50 डिवाइड बाय 40 31.25, ठीक है। तो कितना आएगा आपका 81.25, ये आपका Q1 हो गया। अब हमें निकालना है इसी तरह बच्चों Q3 के लिए वर्ग निकाल लेते हैं। उसका क्या होगा 3N डिवाइड बाय 4 अवलोकन, ठीक है। तो आपका कितना आया था N डिवाइड बाय 4, 200 डिवाइड बाय 4 किए तो 25 आया, मतलब पर कितना आएगा 75। तो आपका Q3 वर्ग कितना आपका वर्ग कितना आ जाएगा इसके लिए 75 किस में आएगा देखो, मतलब इसके नीचे वाले में आएगा 145 में 75 का समावेश हो जाता है। तो आपका ये Q3 के लिए अवलोकन वर्ग हो जाएगा, ठीक है। 100 से 50, 100 से 150, ठीक है। Q3 फॉर्मूला क्या होगा आपका L प्लस 3N डिवाइड बाय 4 माइनस CFI अपॉन में FI मल्टीप्लाई C। सॉल्व कर देते हैं। L कितना है आपका यहाँ पे 100, 3N डिवाइड बाय 4 कितना है आपका 75, CFI कितना है मतलब चतुर्थक वर्ग के पहले की आवृत्ति CFI संचयी आवृत्ति, तो कितना होगा आपका 65, और इसका FI कितना दिया 80, और वर्ग अंतराल सब में सेम ही है, ठीक है 50। तो आपका यहाँ Q3 क्या आएगा, सोल्व कर लीजिए। 100 प्लस 75 माइनस 65 गुणे 50 भागे 80 6.25, ठीक है। ये आपका Q3 हो गया, ठीक है। अब हमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना है पहला चतुर्थक विचलन का। Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाय 2। तो Q3 कितना है आपका 106.25, Q1 कितना है बच्चों आपका Q1 कहाँ गया Q1, ये रहा
81.25 डिवाइड बाय 2, सॉल्व कर दो। 106.25 81.25 डिवाइड बाय 2 12.5। आपका एक्स आई वैल्यू किसमें दिया है? चौकाई राशि है, चौकाई राशि में आएगा आपका आंसर। ठीक है, जब भी कोई विचलन होगा उसके सामने इकाई की वैल्यू हमेशा लिख देना। ठीक है, अब हमें निकालना है चतुर्थक विचलांक। चतुर्थक विचलांक फॉर्मूला क्या होगा? Q3 माइनस Q1 Q3 प्लस Q1। ठीक है, तो Q3 कितना है? 106.25 81.25 सॉल्व करो। यह है आपका 25 187.5 सोल्व करिए, डिवाइड कर दो। 25 भागे 187.5 0.13। ये आपका चतुर्थक विचलांक। अब कोई भी विचलांक होता है क्या होता है? सापेक्ष इकाई होती है, तो उससे हम लोग वो इकाई मुक्त होता है, वैसे इकाई में हम उसका वैल्यू नहीं लिखते हैं। तो आपका ये एक्सरसाइज 4.2 बच्चों क्या हो गया? समाप्त हो गया। अब हम लोग इसके आगे आपको दिया है औसत विचलन। औसत विचलन को आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग को जो इस टाइप की जो एग्जांपल्स दिए हैं और जो एक्सरसाइज 4.1 4.2 एक बार सभी अच्छे से सॉल्व कर लेना। ठीक है, तो आप लोग इसे लिख लीजिए। आज के लिए आपको टॉपिक इतना ही। धन्यवाद।